हाँ, चलिए बच्चों जूलॉजी स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज इस बुक का लास्ट टॉपिक है। हियर इज क्लास मेमिस, स्तनधारी वर्ग, क्लास मेमिस। जनरल जूलॉजी का लास्ट टॉपिक है। मेमिस का खास करेक्टर जो हियर इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल, मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल। फीमेल में अगर स्तन ग्रंथियां हैं तो उसको कहते हैं क्लास मेमिस या मेमिलिया। जनरली मैमल्स क्लास को दो सब क्लास में बांटा गया। हेयर इज प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया मीन्स बच्चों अंडे देने वाले स्तनधारी है, स्तनधारी भी अंडे देते हैं। एंड सेकंड है बच्चों यहाँ पर थीरिया, ये बच्चे देने वाले स्तनधारी है। दिस वन इज एग लेइंग मैमल्स, यंग वन लेइंग मैमल्स, बच्चे देने वाले स्तनधारी। थीरिया को फिर दो ग्रुप में बांटा गया है। इसको कहते हैं बच्चों मेटा थीरिया। मेटा थीरिया मीन्स अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। और लास्ट है यूथीरिया। दिस वन इज यूथीरिया, ये परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। इसको कहते हैं मेच्योर यंग वन लेइंग, मेच्योर यंग वन लेइंग, परिपक्व बच्चे को जन्म देने वाले स्तनधारी। और ये अपरिपक्व बच्चे को immature young one laying animal, immature young one laying animal। और ये तो सिंपल एग लेइंग मैमल्स, अंडे देने वाले स्तनधारी, एग लेइंग मैमल्स। अच्छा, क्योंकि मैमल्स हैं, ये एग से जब हैचिंग हो जाती है तो मेमोरी ग्लैंड के मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। और ये बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे जैसे जन्म लेते हैं वो मेमोरी ग्लैंड के मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। ये भी मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन इस ग्रुप के एनिमल अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद जब अंडों से हैचिंग होती है तो ये फिर मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। बहुत सारे जनरल करेक्टर होते हैं मैमल्स के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमने बताया यहाँ पर। फिर उसके बाद बॉडी में हेयर होते हैं और यहाँ पर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। दिस वन इज वार्म ब्लडेड एनिमल, होम्योथर्मिक एनिमल कहते हैं। और यहाँ पर प्रोटोथीरिया में जो ग्लोएका पाई जाती है और यहाँ पर ग्लोएका absent होती है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एनएस के द्वारा बाहर खुलता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये अलग अलग अपर्चर के द्वारा शरीर से बाहर खुलते हैं। तो बच्चों ये इस टाइप से क्लास मैमल्स के जनरल पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज मैमरी ग्लैंड के बेस पर इन प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया में प्रोटोथीरिया, इन प्रोटोथीरिया मेमोरी ग्लैंड लैक निप्पल। इन मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियों में, इन मेमोरी ग्लैंड निप्पल इज एब्सेंट, एन आई डबल पी एल ई निप्पल। और दूसरा वर्ड कहते हैं टीथ। बच्चों के सकलिंग करने के लिए आगे जो आउटग्रोथ होती है वो एब्सेंट होती है प्रोटोथीरिया। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटोथीरिया के, they are modified sweat gland. This one is they are modified, रूपांतरित, MODIFIED, modified sweat gland, ये पसीने की ग्रंथियों के रूपांतर से बनी होती है। बच्चों ये वर्ड आपको प्रोटोथीरिया में ध्यान रखना है। प्रोटोथीरिया में मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड और निप्पल और टीट्स absent होते हैं। मेमोरी ग्लैंड, निप्पल और टीट्स इन प्रोटोथीरिया, मेमोरी ग्लैंड, निप्पल एंड टीट्स आर absent, ये absent होते हैं। खाली मेमोरी ग्लैंड इस टाइप से मेमोरी ग्लैंड होती है, यहाँ पर ग्रूव होता है, यहाँ पर भी ग्रूव होता है, यहाँ पर भी ग्रूव। तो यहाँ पर से मिल्क इन ग्रूव के द्वारा नीचे की तरफ फ्लो करता है और यंग वंस यहाँ पर मुंह लगा करके इसको लैपिंग करता है, चाटता रहता है। लेकिन जो दूसरे ग्रुप के यहाँ पर वेल मेंटेन टीट्स होती है जिसको यंग वन सकलिंग करता है। किस ग्रुप में? दिस वन इज अदर मैमल्स। अब अदर मैमल कौन से बच्चे बच्चों? थीरिया, THERIA, इसमें दोनों ग्रुप हो गए, प्रोटोमेटा भी और यूथीरिया भी।
इन दोनों ग्रुप में दिस वन इज मेमोरी ग्लैंड, निप्पल और टीथ प्रेजेंट। दिस इन मेमोरी ग्लैंड में इन मेमोरी ग्लैंड दिस वन इज निप्पल NIPPLE और टीथ दिस वन इज ये प्रेजेंट होती है, जो ऊपर वाले ग्रुप में ये absent थी। निप्पल और टीथ आर प्रेजेंट एंड दे आर modified sebaceous gland। यहाँ पर दे आर modified रूपांतरित होती है, modified sebaceous gland, PACEOUS sebaceous gland तेली ग्रंथियों के रूपांतर से बनती है और वो पसीने की ग्रंथि है। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली बच्चे बोल देते हैं स्वेट ग्लैंड के रूपांतर से। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है लेकिन एक में निप्पल प्रेजेंट है, एक में एब्सेंट है, ये वर्ड आपको क्लियर रखना है। आपको जनरल हमने बता दिया था मैमल्स को दो ग्रुप में बांटा जाए, एक प्रोटोथीरिया, दूसरा थीरिया। थीरिया के अंतर्गत दो मैमल्स होते हैं, मेटाथीरिया, यूथीरिया। अब परिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले, परिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले, इन दोनों ग्रुप में यहाँ पर निप्पल प्रेजेंट होता है और ये तेली ग्रंथि के रूपांतरण से बने होते हैं, जबकि इसमें निप्पल एब्सेंट होता है और ये स्वेट ग्लैंड के रूपांतरण से बने होते हैं। ये बच्चों खास पॉइंट है इसके केस में। फिर उसके बाद दिस वन इज गोल्डन एज ऑफ मैमल, स्तनधारियों का सुनहरा काल। दिस वन इज गोल्डन एज ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों का सुनहरा काल। इसको कहते हैं जो सीनोजोइक इरा, COENOZOIC, सीनोजोइक इरा। ये बच्चों सुनहरा काल है स्तनधारियों का, आधुनिक युग कहते हैं। बर्ड्स के अलावा बाकी सब में हमने गोल्डन एज बताई, जो फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया। अब यहाँ पर मैमल्स केवल बर्ड्स में नहीं था, बर्ड्स में भी यही सीनोजोइक इरा होता है जनरली। और ये ओरिजिन कब, ओरिजिनेट इन ट्रायसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक। दिस वन इज मैमल्स ओरिजिनेट, मैमल्स की उत्पत्ति ORIGINAT originate in this one is Triassic period of Mesozoic era. Triassic period, Triassic period of Mesozoic era. Mesozoic Mesozoic era के Triassic period में स्तनधारी की उत्पत्ति, Triassic period of Mesozoic era। फिर उसके बाद दिस वन इज, अब केवल एकमात्र ग्रुप है जिसमें अनेक ग्लैंड मिलती हैं। जो ग्लैंड्स के केस में मैमल्स में सबसे ज्यादा ग्लैंड, इससे पहले बर्ड्स में केवल एक ही ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड, वो भी फ्लाइटलेस बर्ड में एब्सेंट थी। उससे पहले रेप्टिलिया में एक ही ग्लैंड, मेल में फिमोरल ग्लैंड होती है। और उससे पहले एम्फीबिया में पैरोटिड ग्लैंड, पॉइजनस ग्लैंड होती हैं बहुत सारे एम्फीबिया में, जैसे टोड में हो गया। उससे पहले फिशेज में ग्लैंड एब्सेंट होती है क्योंकि फिशेज टोटली पानी में रहती है, पानी में हमेशा मॉइस्ट स्किन रहती है। अब यहाँ पर मैमल्स के केस में दिस वन इज स्किन कंटेन मल्टी सेलुलर ग्लैंड, स्किन कंटेन मल्टी सेलुलर ग्लैंड, बहुकोशिकीय ग्रंथियां। दिस वन इज मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं इनके स्किन में। और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स खासतौर से 4 टाइप की होती है, सच एज, कौन कौन सी ग्लैंड यहाँ पर है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड, सच एज। अब 4 टाइप की ग्लैंड आपको ध्यान रखनी है। 4 टाइप की ग्लैंड इसमें अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। किसी में यहाँ पर मेबोनियन ग्लैंड, एक आपने सुना होगा। फर्स्ट दिस वन इज स्वेट ग्लैंड और सुडोरीफेरस ग्लैंड। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आएगा नंबर 1, यहाँ पर हो गई दिस वन इज स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि, SWEAT, स्वेट, और एक नाम और है सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस, FEROUS, सुडोरीफेरस ग्लैंड होती है। स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि, सुडोरीफेरस ग्लैंड। दिस वन इज दे सिक्रीट स्वेट, यहाँ पर पसीना स्रावित करती है, सिक्रीट स्वेट।
स्वेट का जो मेजर मेन कंस्टिट्यूएंट है, दिस वन इज 95% वाटर एंड 5% लाइसोजाइम। यहाँ पर मेन 95% इसमें वाटर होता है। अब 5% यहाँ पर जो लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मारता है, उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा साल्ट होता है, फिर थोड़ा सा यूरिया भी होता है। दिस वन इज साल्ट, अमोनिया, यूरिया, और थोड़ा मात्रा में यहाँ पर अमोनिया होता है। तो ये यहाँ पर स्वेट का कंस्टिट्यूएंट है। स्वेट ग्लैंड, सुडोरिफेरस ग्लैंड। फिर उसके बाद दिस वन इज सिलुमिनस ग्लैंड, सेकंड, CERUMINOUS, सिलुमिनस ग्लैंड। अब आइडिया लगाना है कहाँ पर हो सकती है। सिलुमिनस ग्लैंड, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये कान के अंदर होती है। सिलुमिनस ग्लैंड ये स्वेट ग्लैंड के रूपांतर से, जो ग्रंथि कान के अंदर है लेकिन पसीने की ग्रंथि है, दिस वन इज मोडिफाइड, रूपांतरित स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि के रूपांतरण से बनी होती है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। सिलुमिनस ग्लैंड, दिस वन इज सीक्रेट ईयर वैक्स और सिलुमिन। क्या सीक्रेट करती है? SECR, ईयर वैक्स, कान का मोम, और सिलुमिन कहते हैं, CERUMEN, सिलुमिन कान का वैक्स सीक्रेट करती है। ईयर वैक्स और सिलुमिन, ये जो ईयर वैक्स है सिलुमिन है, अगर इसका ये मेनली मेडअप ऑफ यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है सिलुमिन। और यहाँ पर इट मेक वाटर प्रूफ, जो आंतरिक कान को वाटर प्रूफ बनाता है और साथ में डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है। इट मेक, दिस वन इज इंटरनल ईयर वाटर प्रूफ। इट मेक्स टिम्पेनम, कान के पर्दे को, TYMPANUM, टिम्पेनम, दिस वन इज वाटर प्रूफ। एक पॉइंट ये है। दिस वन इज प्रिवेंट, PREVENT, एंट्री, एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल, धूल के कण को अंदर जाने से रोकता है। कान के अंदर जो वैक्स होता है सिलुमिनस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, उसको सिलुमिन कहते हैं, ईयर वैक्स कहते हैं। और ये जो सिलुमिनस ग्लैंड है पसीने की ग्रंथि के रूपांतर से बनी होती है। फिर दूसरी ग्लैंड है बच्चों, दिस वन इज, अब सेकंड है यहाँ पर सीबेशियस ग्लैंड, A स्वेट ग्लैंड, अब B, दिस वन इज सीबेशियस, SEPACEOUS, सीबेशियस ग्लैंड, तेलीय ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं इसको, ऑयल ग्लैंड। हमारी स्किन में, हमारी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है, नम रहती है ड्यू टू सीबम। तो सीबेशियस ग्लैंड, दिस वन इज oily substance called sebum. It secrete oily substance. Oily substance. This one is sebum. इसको कहते हैं सीबम, SEBUM, सीबम। सिंपल वर्ड में इसको ऑयल भी बोला जाता है। हमारे स्किन के ऊपर ऑयल सीक्रेट करती है, oily substance sebum. This one is, it makes skin waterproof, जो स्किन को वाटरप्रूफ बनाता है। It make this skin waterproof, PROOF, वाटरप्रूफ बनाता है। अब सीबम के बारे में, दिस सीबम इज इर्गोस्टिरॉल। अब सीबम का केमिकल नेचर देखें, सीबम इज इर्गोस्टिरॉल, ERGOSTEROL, सीबम एक इर्गोस्टिरॉल है। जो हमारा ऑयल है स्किन के ऊपर वो इर्गोस्टिरॉल है। इट फ्रॉम विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज ऑफ सनलाइट। इट फॉर्म, here is vitamin D in presence of ultraviolet UV rays of
सनलाइट, सूरज की किरणों में उपस्थित पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ये हमारी स्किन विटामिन डी का सिंथेसिस करती है। विटामिन डी का सिंथेसिस कैसे होगा? इर्गोस्टिरॉल से। सीबम में इर्गोस्टिरॉल होता है, इर्गोस्टिरॉल से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के पराबैंगनी किरणों में विटामिन डी का सिंथेसिस इर्गोस्टिरॉल से होता है। इसको कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। ये ग्लैंड कहाँ पर होती है? हमारी स्किन में। फिर उसके बाद दिस वन इज मीबोनियन ग्लैंड। इसका इसका सेकंड पार्ट है मीबोनियन। दिस वन इज MEIBO MEIBOMIAN मीबोनियन। मीबोमियन, मीबोमियन ग्लैंड कहते हैं। मीबोमियन ग्लैंड बच्चों, ये जो मीबोमियन ग्लैंड होती है, दिस वन इज प्रेजेंट ऑन आईलिड्स, पलकों के ऊपर होती है। दिस वन इज प्रेजेंट इन आईलिड्स, पलकों के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? मीबोनियन ग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीबोनियन ग्लैंड जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं हो तो पूरा स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा कि कहां पर हो सकती है। प्रेजेंट इन आईलिड्स, दिस वन इज secrete oily which keep eye moist। इस सिक्रीशन, इसका स्राव क्या करता है? आंखों को हमेशा नम बनाए रखता है। सिक्रीशन मेक आई मॉइस्ट, आईज मॉइस्ट, आंखों को नम बना के रखता है। तो मीबोनियन ग्लैंड, एक तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये सीबेसियस ग्लैंड के रूपांतरण से बनी है। जैसे यहाँ पर सिरोमिनस ग्लैंड पसीने की ग्रंथि के रूपांतर से बनी है, तो सीबेसियस ग्लैंड में नंबर 1 है। तो ये मीबोनियन ग्लैंड, ये आईलिड्स में मिलती है, पलकों में मिलती है और आंखों को हमेशा मॉइस्ट बना के रखती है। फिर है ग्लैंड ऑफ जेस, सेकंड। दिस वन इज ग्लैंड ऑफ जेस, ZEIS। अब ग्लैंड ऑफ जेस फाउंड इन हेयर फॉलिकल ऑफ आईलैश, आंखों के पलकों में जो फॉलिक हेयर होते हैं उनके बेस पर मिलती है। दिस वन इज हेयर फॉलिकल ऑफ आईलैश, हेयर फॉलिकल ऑफ आईलैशेस, आईलैश के हेयर फॉलिकल में मिलती है, हेयर फॉलिकल ऑफ आईलैशेस। ऑयली सिक्रेशन लुब्रिकेट आईलैश, इसका जो ऑयली सिक्रेशन है आईलैश को चिकना बनाता है। दिस वन इज ऑयली सिक्रेशन, SECRE, मेक ऑयली सिक्रेशन मॉइस्ट, नम बनाता है। आईलैशेस, EYELASHES, आईलैश के साथ बच्चों आपको ये वर्ड याद रखना है, ग्लैंड ऑफ जेस। मीबोनियन आईलिड्स में, पलकों में, यहाँ पर तो इसके बेस पर दो ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड के रूपांतरण से जो दो ग्रंथियां हैं वो यहाँ पर बताई। अब उसके बाद थर्ड ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ जेस, दिस वन इज पेरिनियल ग्लैंड, PERI, थर्ड PERINEAL, पेरिनियल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड जैसे नाम है, दिस वन इज फाउंड इन रेक्टम, सीक्रेट फेरोमोन, ये गुदा के पास पाई जाती है। दिस वन इज फाउंड इन रेक्टम, RECTUM, फाउंड इन रेक्टम, जहां पर भोजन नली बाहर खुलती है वहां पर रेक्टम के पास पाई जाती है। रेक्टम, दे सीक्रेट फेरोमोन एंड सेक्स अट्रैक्टेंट, देयर इज सीक्रेट फेरोमोन, they secrete pheromone, PHEROMONES, and sex attractants, RACTANTS, attractants, जैसे बच्चों सिल्क वर्म में हो गया, या उसके बाद बहुत से इंसेक्ट मेल जैसे कोकून से बाहर निकलते हैं तुरंत फीमेल की तरफ माइग्रेट कर देते हैं, क्योंकि उनको फेरोमोन का एहसास होता है।
तो पेरिनियल ग्लैंड रेक्टम के समीप पाई जाती है और ये सीबेसियस ग्लैंड के रूपांतर से बनी है। तो बच्चों बॉडी में इतने टाइप की ग्लैंड मिलती है। फिर उसके बाद सेकंड ग्लैंड है यहाँ पर, ये तो मेन ग्लैंड हो गई। अब उसके बाद दिस वन इज, हियर इज मेमोरी ग्लैंड, दिस वन इज मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड दोनों ग्लैंड के रूपांतर से बनी है। एक तो स्वेट ग्लैंड, दिस वन इज स्वेट ग्लैंड, और दूसरा सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के रूपांतरण से किसमें बच्चों? प्रोटोथीरिया में, दिस वन इज प्रोटोथीरिया। और सीबेशियस ग्लैंड के केस में थीरिया, इसमें दोनों आएंगे, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। तो बच्चों इतनी ग्लैंड देखो, ये कंबाइन है दोनों का। और ये सीबेशियस ग्लैंड, इसमें मेबोनियन ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ जेस और पेरिनियल ग्लैंड। और जो स्वेट ग्लैंड के रूपांतरण से केवल वहां पर सिरुमिनस ग्लैंड जो कान के अंदर मिलती, और दूसरा मेमोरी ग्लैंड में दोनों ग्लैंड आ गए। तो इस टाइप से हमारे शरीर में 5-6 ग्लैंड होती है। तो बच्चों मैमल्स में सबसे ज्यादा ग्लैंड होती है 5, जो हायर कॉर्डेट हमने बताया। सब में ग्लैंड की लोकेशन आपको पता रखनी है। सबसे ज्यादा ग्रंथियां स्तनधारी में। इसके पहले बर्ड्स में केवल प्रीन ग्लैंड जो पैदल को ड्रेसिंग करने चिपकाने के काम आती है। और उससे पहले रेप्टिलिया में फीमोरल ग्लैंड, केवल मेल में फीमोरल ग्लैंड होती है। और उससे पहले एम्फीबिया में पॉइजनस ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड होती है, वो टोड में मिलती है पैरोटिड ग्लैंड। उससे पहले फिश में कोई ग्लैंड नहीं होती है। इस टाइप से ग्लैंड का ये कुछ पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना है। ग्लैंड ऑफ जेस वर्ड आपको रखना है आईलैश के साथ, और बीबोनियन ग्लैंड ये आईलिड के साथ ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो और सेबेशियस ग्लैंड होती है, मेनली हमारी स्किन हमेशा मॉइस्ट बनी रहती है क्योंकि हमारी डर्मिस में सेबेशियस ग्लैंड है। इस टाइप से ये ऊपर एपिडर्मिस का पार्ट है, नीचे डर्मिस का पार्ट है। ये डर्मिस हो गया और ये एपिडर्मिस। यहाँ पर ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, और यहाँ से इसका प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, सीबम बाहर निकलता है, पूरी स्किन को वाटर प्रूफ बनाता है, मॉइस्ट बनाता है, बैक्टीरिया वायरस को अंदर जाने से रोकता है, उसको नम होने से रोकता है। और ऐसे ही यहाँ पर स्वेट ग्लैंड भी होती है, स्वेट ग्लैंड भी यहाँ पर होती है, सीबेशियस ग्लैंड भी होती डर्मिस में है, और इसकी डक्ट एपिडर्मिस से बाहर खुलती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इनमें डक्ट पाई जाती है, अपने प्रोडक्ट को बाहर छोड़ती है। ग्लैंड्स दो टाइप की होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होती है, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट होती है। बॉडी में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, और ये विद डक्ट ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनके प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड के प्रोडक्ट अंदर निकलते हैं। तो बच्चों ये ग्लैंड्स का पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर बताया हमने। मैमल्स का युग सीनोजोइक एरा, मैमल्स कब ओरिजिनेट हुए? ट्राइसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद स्टडी ऑफ मैमल्स बहुत सिंपल है, जैसे पीछे था उस टाइप का नहीं है। अब यहाँ पर आ गया स्टडी ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों के अध्ययन को। दिस वन इज मेमोलॉजी, MEMMOLOGY, मेमोलॉजी कहते हैं। ये बच्चों कुछ पॉइंट हैं। अब बच्चों स्कल हमने बताया था दो ही टाइप की होती है, एक मोनोकोंडाइलिक, एक डाइकोंडाइलिक। यहाँ पर स्तनधारियों की स्कल होती है बच्चों डाइकोंडाइलिक। दिस वन इज डाइकोंडाइलिक। इसमें दो ओसिपिटल प्रोसेस होते हैं जो पहली कोशिका से जुड़ते हैं, इसलिए डाइकोंडाइलिक कहते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट टू वर्टिब्री, दिस वन इज फर्स्ट वर्टिब्री, फर्स्ट सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री, पहली ग्रीवा की कशेरुका, पहली ग्रीवा कशेरुका, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री। दिस वन इज एटलस, ATLAS, पहली ग्रीवा कशेरुका। ये हमारा ग्रीवा प्रदेश है, सर्वाइकल रीजन है। पहली वर्टिब्री को हम कहते हैं एटलस। अब आ गया सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री, सेकेंड ग्रीवा कशेरुका, इसको कहते हैं बच्चों एक्सेस।
ये दो नाम बच्चों कशेरुकाओं के फिक्स हैं। एटलस एक्सिस, उसके ऊपर स्कल, खोपड़ी का कंकाल। फिर आ गया वर्टिब्री, टाइप्स ऑफ वर्टिब्री। वर्टिब्री, कशेरुकाओं में, मैमल्स में कौन सी वर्टिब्री? कशेरुका। स्तनधारियों में कौन सी कशेरुका? आपका आंसर बच्चों असीलस। कशेरुका होती ACOELUS, असीलस। याद रखना है बच्चों, स्तनधारियों की वर्टिब्री असीलस। दूसरा एम्फीप्लेटियन, PHI, एम्फी, PLATYAN, एम्फीप्लेटियन भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें सेंट्रम फ्लैट होते हैं, न तो इसमें गुहा होती है न उभार होता है। इसको कहते हैं असीलस वर्टिब्री। असीलस वर्टिब्री, दिस वन इज सेंट्रम फ्लैट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वर्टिब्री के केस में यहां पर बता दिया हमने टीथ। अब मनुष्य में टीथ, हालांकि यहाँ पर प्रोटोथीरिया भी है, मेटाथीरिया भी है, यूथीरिया भी है, लेकिन यहाँ पर खास तौर से हम यूथीरिया के केस में बात करते हैं, हम लोग यूथीरिया में आते हैं। अब हमारी बॉडी में जो टीथ है, दिस वन इज थीकोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सॉकेट। ये सॉकेट में स्थित होते हैं। जब दांत टूटता है तो वहां पर गड्ढा पड़ जाता है, ये दांत गड्ढे के अंदर होता है, इसलिए इनको कहते हैं थीकोडोंट। फर्स्ट पॉइंट थीकोडोंट। फिर दूसरा है डाइफायोडोंट, PHYODONT। जब जंतु में दांतों के दो सेट होते हैं, एक मिल्क टीथ होता है और एक परमानेंट टीथ। जब मिल्क टीथ टूट जाता है तो परमानेंट टीथ उसका स्थान ले लेता है, इसको कहते हैं डाइफायोडोंट। यहां पर ब्रैकेट में टू सेट ऑफ टीथ, दांतों के दो सेट होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ 20 होते हैं बच्चों, वहां पर इसमें मिल्क टीथ में प्रीमोलर एब्सेंट होता है, टोटल 20 टीथ होते हैं, और परमानेंट टीथ 32 होते हैं। डाइफायोडोंट। और फिर तीसरा होता है जो हेट्रोडोंट, दिस वन इज HETRO, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स आता है 4 टाइप ऑफ टीथ, दिस वन इज 4 टाइप ऑफ टीथ। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, हेट्रोडोंट कहते हैं। सबसे आगे की तरफ इंसीजर, SISOR। फिर होता है बच्चों मोलर, फिर होता है प्रीमोलर, दिस वन इज प्री मोलर। और फिर होता है मोलर, दिस वन इज 4 टाइप ऑफ टीथ, इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोडोंट। तो जो 3 लक्षण होते हैं टीथ के, डाइफाइडोंट एंड हेट्रोडोंट। फिर उसके बाद दिस वन इज, अब आ गया यहां पर हार्ट 4 चैम्बर, बर्ड्स का भी मैमल्स का भी। ये कॉमन पॉइंट है बच्चों, याद रखना है, केवल बर्ड्स और मैमल्स और उसके पीछे रेप्टाइल का क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड होता है। दिस वन इज हार्ट 4 चैम्बर्ड। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, इसमें से 2 ऑरिकल होते हैं, अलिंद होते हैं, और 2 वेंट्रिकल होते हैं, निलय होते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्ड हार्ट। और यहाँ पर हृदय में बच्चों ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। जब एक तरफ के ऑरिकल वेंट्रिकल में शुद्ध ब्लड, एक तरफ के ऑरिकल वेंट्रिकल में अशुद्ध ब्लड, तो बच्चों एक ही हार्ट में जब 2 टाइप का ब्लड होता है तो उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन फाउंड, डबल सर्कुलेशन फाउंड, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन फाउंड। इसके अलावा और किस में मिलता है? पक्षी वर्ग में। और ये जो डबल सर्कुलेशन है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमने बताया था होम्योथर्मिक के लिए, शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए। इसलिए बर्ड्स और मैमल के शरीर का तापमान स्थिर रहता है, किसी से प्रभावित नहीं होता। दिस वन इज मेंटेन, नियंत्रित रखता है, मेंटेन
होम्योथर्मी, HOMEOTHERMY, होम्योथर्मी के लिए, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर के लिए होम्योथर्मी के लिए डबल सर्कुलेशन है। दिस वन इज डबल सर्कुलेशन। फिर उसके बाद अब रीनल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, मुझे याद रखना है क्या करेक्टर हो सकता है। दिस वन इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो बच्चों ये सारे कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट है, ये वर्ड तो प्रेजेंट आपको क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर रीनल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, दिस वन इज absent। रीनल पोर्टल सिस्टम absent है बच्चों। साइक्लोस्टोमेटा और मैमल में रीनल पोर्टल सिस्टम absent होता है। इससे पहले बर्ड्स में रिड्यूस्ड होता है, वहां पर absent भी है, रिड्यूस्ड भी है, और उससे और पीछे जाए थोड़ा लेस डेवलप है, फिर मोर डेवलप है, ऐसे याद रखना है। रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक रीनल पोर्टल सिस्टम absent हो गया। अब आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं, यहां तक आपने सब में केंद्रक वाली आरबीसी पढ़ी थी। आरबीसी अब आ गया बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, दिस वन इज विदाउट न्यूक्लियस, बिना केंद्रक की होती है, विदाउट न्यूक्लियस, या तो ऐसे वर्ड लिख सकते हैं या न्यूक्लियस absent लिख सकते हैं। दो पॉइंट है, बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लियस absent हो गया। दिस वन इज बाई कॉन्वेक्स एंड विदाउट न्यूक्लियस हो गया। लेकिन बच्चों यहां पर आरबीसी सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स नहीं होगी बच्चों, जब विदाउट न्यूक्लियस होगी तो ये बाई कॉन्केव हो जाएगी। यहां पर अगर न्यूक्लियस होता तो बाई कॉन्वेक्स हो जाती इस टाइप से, न्यूक्लियस नहीं है तो बीच से पिचक जाएगी इस टाइप से, तो बाई कॉन्केव हो जाएगा। इस वर्ड को ध्यान में रखना है, विदाउट न्यूक्लियस या न्यूक्लियस absent, तो आरबीसी यहां पर आ जाएगा बाई कॉन्वेक्स नहीं बाई कॉन्केव। हियर इज बाई कॉन्केव विदाउट न्यूक्लियस। एक्सेप्ट किसमें, केवल दो एनिमल यहां पर है, एक्सेप्ट दिस वन इज कैमल एंड लामा। कैमल और लामा में दिस वन इज न्यूक्लिएटेड, केंद्रक युक्त होती है, न्यूक्लिएटेड, एंड जब न्यूक्लियस होगा तो क्या हो जाएगी ये, बाई कॉन्वेक्स। इस तरीके से आपको समझना है। सारे कोऑर्डिनेट में आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक नहीं है। मैमल्स की आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस है, और इसमें जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो बीच से वो पिचक जाएगी इस टाइप से, तो उसको कहते हैं बाई कॉन्केव। एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है और बाई कॉन्वेक्स होगी। तो बच्चों ये आरबीसी का पॉइंट। फिर उसके बाद दिस वन इज एपिग्लोटिस प्रेजेंट, EPI GLOTTIS, एपिग्लोटिस प्रेजेंट। ये कहां पर होता है बच्चों, माउथ और फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में होता है एपिग्लोटिस। जब मुंह खोल के शीशे में देखते हैं तो बीच में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर जब माउथ होता है, माउथ से बच्चों एक तरफ तो एक फूड पाइप शुरू हो गया और दूसरी तरफ ये विंड पाइप होता है, विंड पाइप यहाँ पर चला जाता है लंग्स में। यहाँ पर ये संरचना लटकी रहती है। अगर हम भोजन करते हैं तो ये फूड विंड पाइप को बंद रखती है, अगर हम सांस लेते हैं तो ये फूड पाइप को बंद रखती है। अगर कोई पार्टिकल गलती से सांस लेते समय भोजन का कण हमारे श्वास नली में चढ़ जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा तेजी से कफिंग होती है, पार्टिकल बाहर निकल जाता है। तो एपिग्लोटिस प्रेजेंट इन ओपनिंग, कहां पर, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। ओपनिंग ऑफ दिस वन इज फूड पाइप एंड विंड पाइप, भोजन नली और श्वास नली के खुलने के स्थान पर PIP यहाँ पर होता है एपिग्लोटिस। ये भी बच्चों मैमल्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब बच्चों कपाली तंत्रिका, दिस वन इज क्रेनियल नर्व्स, जो लास्ट फाइलम क्लास है, दिस वन इज 12 पेयर। बार बार बता रहा हूँ, 3 ग्रुप में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिका है, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में, और बाकी 2 में, फिश एम्फीबियम में 10 जोड़ी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, रेप्टिलिया के स्नेक में 10 पेयर होती है। क्रेनियल कपाली तंत्रिकाएं 12 पेयर मैमल्स के केस में। वर्ड याद रखना है बच्चों, मैमल्स में, और इससे पहले बर्ड्स में, इससे पहले रेप्टाइल में 12 जोड़ी, उससे पहले फिश और एम्फीबिया में 10 जोड़ी, लेकिन रेप्टाइल के स्नेक्स में 10 पेयर कपाली तंत्रिकाएं। अब बच्चों किडनी लास्ट ग्रुप है, किडनी अब क्या हो सकती है, दिस वन इज मेटानेफ्रिक, NEPHRIC। रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी, फिर एम्फीबिया, फिशेज में मीजोनेफ्रिक किडनी, साइक्लोस्टोमेटा में प्रोनेफ्रिक किडनी। ऐसे बताया था। किडनी शरीर के आगे की तरफ होती है तो प्रोनेफ्रिक किडनी, शरीर के मध्य भाग में होती है मीजोनेफ्रिक किडनी, शरीर के पीछे की तरफ होती है मेटानेफ्रिक किडनी। तो जैसे जैसे जंतु ज्यादा विकसित हो जाते हैं, किडनी की पोजीशन भी चेंज होती जाती है, तो प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ये यहाँ पर किडनी का टाइप हो गया। दिस वन इज क्लोएका, CLOACA। अब बच्चों ध्यान रखना है, क्लोएका प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट होगी, इन प्रोटोथीरिया में, प्रोटोथीरिया, दिस क्लोएका प्रेजेंट, और क्लोएका अब्सेंट किसमें होगी बच्चों, जो प्योर बच्चे देते हैं, दिस वन इज थीरिया, थीरिया में क्लोएका अब्सेंट है, और प्रोटोथीरिया में क्लोएका प्रेजेंट है। अधिकतर ग्रुप में क्लोएका होती है, जैसे फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड, सब में क्लोएका, इवन मैमल्स में भी प्रोटोथीरिया में क्लोएका है। बाकी थीरिया में क्लोएका अब्सेंट है। थीरिया मीन्स मीजो मेटाथीरिया एंड यूथीरिया, इसमें क्लोएका अब्सेंट होगी। किडनी के बाद क्लोएका का पॉइंट आ गया। अब फिर यहां पर आ गया एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिया। हम लोग एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, उत्सर्जित पदार्थ, TORY, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दिस वन इज यूरिया। हम लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया कहाँ बनती है, लिवर में, किसके द्वारा छनती है, किडनी के द्वारा। सो जब हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तो वी आर यूरियोटैलिक, UREOTELIC, यूरियोटैलिक एनिमल। जैसे बर्ड्स यूरिकोटैलिक थे, और उसके बाद फिश तो तीनों टाइप की थी, मोनोटैलिक भी, यूरियोटैलिक भी, यूरिकोटैलिक भी। तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यहाँ पर हो गया यूरिया। फिर उसके बाद इंटरनल ऑर्गन हैज 3 बोनी ऑस्कल, आंतरिक कान में 3 बोन्स होती हैं। दिस वन इज इंटरनल, इंटरनल ईयर हैज 3 बोन्स, 3 बोन्स होती हैं, स्टेपीज, इनकस, मेलियस। दिस वन इज मेलियस, इनकस, स्टेपीज, MELLEUS, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, STAPES, स्टेपीज, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। 3 बोन होती है बच्चों आंतरिक कान में। सबसे छोटी बोन स्टेपीज, बॉडी की सबसे छोटी बोन स्टेपीज, स्टेपीज को रेगुलेट करने वाली स्टेपेंडाइन, शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपेंडाइन। तो आंतरिक कान में 3 मसल होती है, 3 बोन होती हैं, और वाह्य कान और एयर पिन्ना प्रेजेंट होता है बच्चों। हमारे वाह्य कान यहाँ पर तक, फिर ईयर पिन्ना, ये साउंड वेव्स को कंक्रीट करने के लिए, जिससे कि हमें प्रॉपर सुनाई दे। तो एक्सले ईयर और ईयर पिन्ना प्रेजेंट हो गया। दिस वन इज ईयर, EAR, ईयर पिन्ना, PINNA, ईयर पिन्ना प्रेजेंट। ईयर पिन्ना प्रेजेंट साउंड वेव को फोकस करने के लिए, साउंड वेव को रिडायरेक्ट करने के लिए। बहुत से लोग जो कम सुनते हैं तो कान ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा,
ये जो पिन्ना है ये साउंड वेव को रिसीव करते एक जगह में कंसंट्रेट करती है, इसको कहते हैं ईयर पिन्ना प्रेजेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर दीज आर होम्योथर्मिक एनिमल, ये आ गया पॉइंट में से आगे। दिस वन इज मैमल्स, स्तनधारी मैमल्स आर होम्योथर्मिक एनिमल, HOMEO, होम्योथर्मिक एनिमल, ये होम्योथर्मिक एनिमल है। मैमल्स आर होम्योथर्मिक एनिमल, ये बच्चों कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ऑप्टिक लोब डिवाइड इनटू 4 lobes called corpora quadrigemina। नेक्स्ट है फीमेल, दिस वन इज आइसोलेसिटल, अलेसिटल भी कहते हैं, अलेसिटल, LECITHAL, मादा अलेसिटल होती है। एमिस मीन्स हो गया यॉक absent, यॉक absent इन एग, एग में यॉक absent होता है, वो अलेसिटल। ये करेक्टर क्यों है बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बच्चों यॉक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद वो जो यॉक एम्ब्रियो है या एग है तुरंत वो यूट्रस के वॉल में इम्प्लांट हो जाता है और फिर एक कनेक्शन के द्वारा जुड़ जाता है, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। जिसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, उनके एग में यॉक अब्सेंट होगा, तो वो अलेसिटल एग कहते हैं। फीमेल लेज अलेसिटल एग, मादा अलेसिटल अंडे देती है। यॉक अब्सेंट इन एग, क्यों होता है अब्सेंट बच्चों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के कारण ये अब्सेंट होता है। फिर उसके बाद ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक माने जो आई से रिलेटेड, दिस वन इज ऑप्टिक लोब, जो आंखों को कंट्रोल करता है। ऑप्टिक लोब डिवाइड टू 4 लोब, दिस वन इज ऑप्टिक लोब डिवाइडेड इनटू 4 लोब, ये 4 लोब में बटा है, डिवाइडेड इनटू 4 लोब। जब ऑप्टिक लोब 4 लोब में बटा है उनके लिए एक नाम दिया गया बच्चों, वो नाम आपको याद रखना है। दिस वन इज कॉल्ड, हियर इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दिस वन इज कॉल्ड, कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्री, QUADRI क्वाड्री, दिस वन इज जेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। दिस वन इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ऑप्टिक लोब 4 लोब में बढ़ जाते हैं, इनको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अगर ये वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हियर इज कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, अच्छा 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली संरचना। हमारा जो ब्रेन है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर इधर की तरफ से होता है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर इधर की तरफ से, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर होता है कॉर्पस कैलोसम। दिस कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, कनेक्ट 2 सेरिब्रल, CEREBRAL हेमिस्फीयर, HEMISPHERE, कनेक्ट 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। कॉर्पस कैलोसम यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा कम डेवलप होता है, किसी में कम डेवलप है, सपोज प्रोटोथीरिया, फिर थोड़ा मेटाथीरिया और फिर यूथीरिया। तो बच्चों ये जनरल कैरेक्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद दिस वन इज, अब हमने बताया था प्रोटोथीरिया के, सॉरी मैमल्स के जनरल कैरेक्टर को होने के बाद हमने बताया मैमल्स, दिस वन इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास, 2 सब क्लास, ये क्लास है अपने आप में, मैमल्स स्तनधारी वर्ग है। अब इसको सब क्लास में बांटा गया, हियर इज 2 सब क्लास, वन इज
इसको कहते हैं प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया। और दूसरा होता है थीरिया, THERIA, थीरिया। इसको कहते हैं एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स, अंडे देने वाले स्तनधारी। और यहाँ पर एग्जाम्पल आता है बच्चों एकिडना, ECHIDNA, एकिडना। और ये होते हैं थीरिया, बच्चे देने वाले। दिस वन इज यंग वन लेइंग, यंग वन लेइंग, बच्चे देने वाले स्तनधारी, इसको कहते हैं थीरिया। थीरिया के फिर दो ग्रुप होते हैं, एक होता है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया, और एक होता है बच्चों यूथीरिया, ये यूथीरिया। ये अपरिपक्व बच्चे को देते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैक्रोपस, इसको कहते हैं बच्चों कंगारू। दिस वन इज कंगारू। और दूसरा यूथीरिया, यूथीरिया कोई भी एनिमल जैसे मैन हो गया, काऊ हो गया, ये परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। तो बच्चों ये मैमल्स का छोटा सा क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद अगला ग्रुप आता है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया खास खास पॉइंट 10-12 पॉइंट है बच्चों। दिस वन इज, अब आ गया प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया एक तो खास पॉइंट ध्यान रखना है कि ये अंडे देने वाले स्तनधारी। स्तनधारी भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक अंडे देते हैं, एक बच्चे देते हैं। ये अंडे देने वाले स्तनधारी है प्रोटोथीरिया। अब प्रोटोथीरिया में यहाँ पर दिस वन इज, इट इंक्लूड्स, इसके अंतर्गत आते हैं, इट इंक्लूड्स, दिस वन इज एग लेइंग, अंडे देने वाले, एग LAYING, एग लेइंग मैमल्स। इसके अंतर्गत अंडे देने वाले स्तनधारी आते हैं, एग लेइंग मैमल्स। दिस वन इज, इट बिलोंग्स टू सिंगल ऑर्डर, इसमें एक ही ऑर्डर आता है, ये सब क्लास है। इट बिलोंग्स टू सिंगल ऑर्डर, इसमें एक ही ऑर्डर आता है। बच्चों ये ऑर्डर का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही ऑर्डर है। कभी कभी प्रोटोथीरिया ने बोल करके खाली ऑर्डर का नाम लिख देते हैं। सिंगल ऑर्डर, दिस वन इज कॉल्ड मोनोट्रीमेटा, दिस वन इज मोनोट्रीमेटा, इसको कहते हैं मोनोट्रीमेटा, एक ही ऑर्डर का नाम है। अगर प्रोटोथीरिया न दिया गया, मोनोट्रीमेटा दिया गया, तो बच्चों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मोनोट्रीमेटा मीन्स ही प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया मोनोट्रीमेटा, क्योंकि इसके अंतर्गत एक ही ऑर्डर है। इस अगर मोनोट्रीमेटा दिया है, इसका मतलब ये प्रोटोथीरिया। तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन प्रोटोथीरिया न दे करके मोनोट्रीमेटा दे देते हैं, वो आपको क्लियर रखना है कि प्रोटोथीरिया में एक ऑर्डर है जिसमें मोनोट्रीमेटा आता है, इसमें अंडे देने वाले स्तनधारी आते हैं। अब मोनोट्रीमेटा हो गया, इसके एग्जाम्पल, अब बच्चों इसके उदाहरण यहाँ पर दो एग्जाम्पल है। नंबर 1, फर्स्ट तो है बच्चों स्पाइनी आंट ईटर, उसमें स्पाइन लगे रहते हैं और चींटी खाता है, आंट ईटर कहते हैं। शरीर पर स्पाइन होते हैं और वो चींटी खाता है, सिंपल वर्ड है स्पाइनी आंट ईटर। जूलॉजिकल नेम आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं एकिडना, ECHIDNA, एकिडना या एकिडना जूलॉजिकल नाम है, स्पाइनी आंट ईटर कॉमन नेम है। और इसका दूसरा नाम भी है बच्चों, इसको कहते हैं टैकीग्लोसस, TACHY, टैकी, GLOSSUS, टैकीग्लोसस, एकिडना और टैकीग्लोसस। ये स्पाइनी आंट ईटर है, इसको एकिडना और टैकीग्लोसस कहते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल इसमें है बच्चों, इसको कहते हैं, दिस वन इज डक बिल प्लेटिपस, दिस वन इज डक PILL ED भी लिखते हैं, प्लेटिपस PLATYPUS, डकबिल प्लेटिपस। ऑर्निथोराइंचस, ऑर्निथोराइंचस, ORNITHORHYNCHUS, ऑर्निथोराइंचस। ये पानी में रहने वाला है, इसके पैरों में, उंगलियों में जाल होता है, आगे जो
चोंच होती, चपटी होती है। अगर मोबाइल में क्लिक करें तो डक्टिल प्लेटिपस आराम से डायग्राम दिख जाएगा। इसकी चोंच भी इस टाइप से आगे से फ्लैट होगी, इस टाइप से। और इसमें जो लिम्स होते हैं, वहां पर उंगलियों के बीच में जाल होता है, यहाँ पर पानी में तैरने के लिए। और ये स्थल में रहता है। इसमें एक लंबी सी नोक होती है जो छांट 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 करके चींटे को खाता है। और शरीर में स्पाइन लगे रहते हैं। स्पाइन जैसे से ही एक एनिमल है जो पोर्कुपाइन कहते हैं इसको। पोर्कुपाइन से ही उसमें भी स्पाइन लगे रहते हैं। ऐसे ही बच्चों इसमें यहाँ पर दो डायग्राम है, तो शायद दिखना मुश्किल है यहाँ पर। ये डायग्राम कैसे देखेंगे, इसके नजदीक लाके हैं? तो बच्चों ये थोड़ा सा लाइट भी है, इसका हम देखेंगे। ये बच्चों दो डायग्राम, हाँ अब दिख रहा है। ये थोड़ा सा लाइट है, ये डकबिल प्लेटिपस है। इसके पैरों पर देखिए जाल लगे हुए हैं, पूंछ भी इसकी चपटी सी है, आगे चोंच भी इसकी इस टाइप से है। और ये आर्ट ईटर है, देखो उसकी चोंच नुकीली है और यहाँ पर स्पाइन लगे हैं। ये दो एनिमल है बच्चों, स्तनधारी में होते हुए ये अंडे देते हैं। कितना नेचर ने बच्चों देखो किस किस टाइप के एनिमल बनाए। तो ये, और जैसे ही इनके बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, हैचिंग होती है, तुरंत मदर के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सक करते हैं, मिल्क सक्लिंग करते हैं। क्योंकि इनकी मेमोरी, इनकी फीमेल की मेमोरी ग्लैंड में निप्पल नहीं होता है, उसमें ग्रूव बने होते हैं। जैसे ग्रूव है, यहाँ से मिल्क निकल रहा है, फिर इन ग्रूव के द्वारा जाता है और बच्चा यहाँ पर अपनी जीभ से उसको चाटता रहता है। डिफरेंट ग्रूव बने हैं। और जो मेटाथीरिया यूथीरिया में, उसमें तो यहाँ पर निप्पल होता है, उसको यंग वन सक करता है। और इसमें इस टाइप से संरचना होती है, निप्पल नहीं होता, यहाँ से मिल्क यहाँ सिक्रिट हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ चारों कोनों से ये जो यंग वंस है वो मिल्क को लैपिंग करता रहता है, चाटता रहता है। और कहने का मतलब फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का होना ही बच्चों स्तनधारी ग्रुप का मेन कैरेक्टर है। तो दो बेस्ट एग्जांपल, स्पाइनी आर्ट ईटर डकबिल प्लेटिपस। बच्चों शाम को मोबाइल में नाम डालिए, तुरंत डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। डकबिल प्लेटिपस, इनको देख करके ही आप इनके बहुत सारे लक्षण क्लियर कर लेंगे। तो दो बेस्ट एग्जांपल स्पाइन मोनोप्रोटोथीरिया के। ऐसे ही मेटाथीरिया जब आएगा उसमें कंगारू का है, मैक्रोपस का डायग्राम है। तो बच्चों यहाँ पर प्रोटोथीरिया, अब बच्चों सेकंड पॉइंट आता है प्रोटोथीरिया का, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों प्रोटोथीरिया के एनिमल, दिस वन इज मेनली ऑस्ट्रेलियन रीजन, फाउंड मेनली मुख्य रूप से इन ऑस्ट्रेलियन रीजन, AUSTRALIAN ऑस्ट्रेलियन रीजन। बच्चों दोनों एनिमल ये ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, तस्मानिया हो गया, न्यू गिनी या नीबरिंग आइलैंड, उसके आसपास के द्वीप समूह। फिर उसके बाद ये एनिमल दोनों टाइप के होते हैं, पानी में भी रहते हैं, स्थल में भी, जैसे डायग्राम में दिखाया था। फिर उसमें एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना लेस डेवलप और एब्सेंट। वाई कान, दिस वन इज एक्सटर्नल ईयर, वाई कान, दिस वन इज लेस डेवलप, कम विकसित होते हैं, डेवलप और एब्सेंट या उसमें एब्सेंट होते हैं। फिर प्रोटोथीरिया के केस में इन मेल स्क्रोटम इज एब्सेंट। अब देखो खास पॉइंट है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम है, मेल में स्क्रोटम जिसमें टेस्टिस होती है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि टेस्टिस एब्डोमिनल होती है। इन मेल दिस वन इज टेस्टिस एब्डोमिनल। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों प्रोटोथीरिया का। एब्डोमिनल कहने का मतलब स्क्रोटम, SCROTM, स्क्रोटम, दिस वन इज एब्सेंट होता है प्रोटोथीरिया के मेल में। फिर उसके बाद फीमेल में वेजिना एंड यूट्रस एब्सेंट। देखो इन फीमेल, अब फीमेल में वेजिना एंड यूट्रस एब्सेंट होता है, वेजिना एंड यूटेरस, TERUS एब्सेंट होता है, वेजिना एंड यूट्रस एब्सेंट। यहाँ पर वेजिना यूट्रस एब्सेंट है। जो अगर मेटाथीरिया में जाएंगे तो वहां पर 2 वेजिना एंड 2 पेनिस मिलते हैं, और यहाँ पर वेजिना एंड यूट्रस एब्सेंट है। और फिर खास पॉइंट, मेमोरी ग्लैंड में निप्पल एब्सेंट। इन मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों में इन
mammary gland. This one is teats absent. टीट्स absent. और ये कौन सी ग्रंथि के रूपांतरण से बनते हैं? स्वेट ग्लैंड के. दे आर फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड. दिस वन इज modified modified sweat gland. modified SWEAT स्वेट ग्लैंड के रूपांतर से बनते हैं. ये बच्चों कुछ खास पॉइंट यहाँ पर. एगलिंग मैमल ग्लैंड, modified sweat gland without nipple हो गया. दिस वन इज क्लोएका प्रेजेंट. अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर. इसमें प्रोटोथिरिया के एक दो पॉइंट और हैं. क्लोएका जबकि और ग्रुप में एब्सेंट है, यहाँ पर क्लोएका प्रेजेंट. CLOACA क्लोएका प्रेजेंट होती है केवल प्रोटोथिरिया में, बाकी में एब्सेंट. फिर कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट. दिस वन इज कॉर्पस CALLOSUM कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट. हालांकि जब जनरल कैरेक्टर लिखाए थे वहां पर कॉर्पस कैलोसम हमने प्रेजेंट लिखाया था, क्योंकि मेन हमने ध्यान देना है यूथेरिया में. हम लोग यूथेरिया है, हमारे उसमें कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है. क्योंकि दिमाग के दो भाग होते हैं, एक सेरिब्रम इधर हो गया, एक सेरिब्रम इधर हो गया. दोनों को जोड़ने के लिए जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं. कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है मेटाथीरिया यूथेरिया में, यहाँ पर एब्सेंट है. क्लोएका प्रेजेंट है. मेमरी ग्लैंड में टीट्स एब्सेंट है. मेल में टेस्टिस एब्डोमिनल है. टेस्टिस शरीर के अंदर ही स्थित होती है. स्क्रोटम एब्सेंट है. वाह कान भी एब्सेंट है. ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पाया जाता है. ये बच्चों कुछ खास पॉइंट हैं इनके. इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है. गायनेकोमैस्टिज्म, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस वन इज GYANAECO गायनेको MASTISM गायनेकोमैस्टिज्म कहते हैं. वर्ड समझ के रखना है बच्चों. जब दोनों में स्तन ग्रंथियां होती हैं, नर व मादा दोनों में, तो कहते हैं गायनेकोमैस्टिज्म. और दोनों अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, गायनेकोमैस्टिज्म कहते हैं. This one is both male and female has mammary gland and feed their child. यहाँ पर both male and female, नर व मादा में, male and female, both male and female have mammary gland. दोनों नर व मादा में स्तन ग्रंथियां होती हैं, mammary gland, and feed young one, बच्चे को भोजन कराते हैं. feed young one. कंप्लीट हो गया बच्चों. ये प्रोटोथिरिया के 5-7 लक्षण आपको ध्यान रखने हैं. और डायग्राम हमने दिखाया आपको, और शाम को आप मोबाइल में दोनों डायग्राम देखेंगे और ये कैरेक्टर भी साथ साथ याद करेंगे. अब उसके बाद कंप्लीट जनरल जूलॉजी कंप्लीट होने वाला है बच्चों. फिर कोई भी क्वेश्चन फिर आपको दिमाग को स्ट्राइक करना पड़ेगा. जैसे हम पूछ रहे बच्चों स्यूडोसिलोमेट कौन से फाइलम में मिलती है, तो आपका आंसर है बच्चों एस्केल्मिंथीस में. वर्ड समझना है. अगर हमने बता दिया कॉपर कंटेनिंग रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहाँ मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में. बाकी सब में आयरन कंटेनिंग रिस्पिरेटरी पिगमेंट मिलता है. हो गया. इसी टाइप से अगर हमने पूछ लिया आपसे ड्यूटेरोस्टोम एनिमल कौन सा है, ड्यूटेरोस्टोम एनिमल अगर कोई पूछे नॉन कॉर्डेट में, तो आपको ध्यान रखना है इकाइनोडर्मेटा या स्टारफिश. ऐसे बच्चों दिमाग को हर क्वेश्चन में स्ट्राइक करना है. तो बच्चों ये आ गया फर्स्ट सब क्लास. दिस वन इज प्रोटोथीरिया. तो प्रोटोथीरिया के जंतु एक तो ऑस्ट्रेलियन रीजन में रहते हैं, और दूसरा उनमें मेमरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड के रूपांतर से बनती है और उसमें टीट्स एब्सेंट होते हैं. तीसरा, ये इनमें बाह्य कान भी बहुत कम डेवलप होते हैं, एब्सेंट होते हैं. मेल की टेस्टिस उदरी गुहा में होती है, शरीर से बाहर स्किन की पाउच में नहीं होती है. फीमेल में वेजिना और यूट्रस एब्सेंट होता है. यूट्रस तो एब्सेंट आपको पता लगना चाहिए. यूट्रस तो खाली बच्चों के विकास के लिए होता है, गर्भ धारण करने के लिए गर्भाशय होता है. क्योंकि ये अंडे देते हैं, बच्चे देते नहीं, तो आराम से यूट्रस एब्सेंट हो गया. फिर उसके बाद इसमें क्लोएका प्रेजेंट होती है और कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होता है. तो ये बच्चों खास पॉइंट है. थोड़ा सा इसमें और रह गया मैमल्स के केस में, एक टर्न और लेगा बच्चों, क्योंकि इसमें साथ में डेंटिशन भी आपके सिलेबस में, क्योंकि डेंटिशन यहाँ पर नहीं होगा तो फिर ये छूट जाता है चैप्टर. टाइप्स ऑफ टीथ,
मिल्क टीथ कौन से होते हैं, टीथ का स्ट्रक्चर क्या है, सक्सेशन ऑफ टीथ क्या है, और ये सब डिफरेंट पार्ट्स इसमें आते हैं। चलिए बच्चों आज इतना ही करते हैं।